आप सबों ने बहुत समय से संत सम्राट कबीर साहब के भजन से लाभान्वित हुए। मैं भी जहां थे, जिस विसावर पर आसन लगाए, मैं भी बड़ी श्रद्धा से भजन को श्रवण किए। साथ साथ समय को देखते हुए मुझे भी आप सबों ने सेवा करने के लिए हमें अग्रसर किए। मैं भी सोचा समय के अनुकूल होकर के आप सबों की सेवा में कुछ हाजिरी अपने आप को दे दूं। आज ये शोक सभा लगी हुई है। शोक सभा जो कि आप लोगों के बीच से अपनी लीला समाप्त करके प्रमोद बाबू बहुत दूर चले गए, बहुत दूर निकल गए। आँख लगने के बाद नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। जिन्होंने सारी ममता मोह को त्याग कर सबों से अलग होकर के, अपने को सबों से अलग करके इस पार से उस पार को चले गए। कहाँ भी गया है तारे चमके, तुम भी चमको, पर बीती बात न लौटेगी। तारे चमके, तुम भी चमको, पर बीती बात न लौटेगी। कुछ कुछ नैनों की ज्योति चली, कुछ रीत जली, जब बंद हो जाएगी आँखें, जब बंद हो जाएगी आँखें, और सौगात न लौटेगी। तारे चमके, तुम पर बीती बात
आगे भी निकल है। हजारों फूल बहुत कम है, हजारों फूल बहुत है, एक दुल्हन को सजाने में दो चार फूल बहुत है, एक अर्थी को चढ़ाने में हजारों खुशियां कम है, एक गम को भुलाने में एक गम बहुत है, जिंदगी भर रुला बहुत दूर निकल गए जिन्होंने अपनी भूल कोशिश एक करके इशारे भरे बाप को लगाए। फूल लगा, बहुत बड़े रिश्ते नाते प्यार ममता सब कुछ को रखे, आज सबों से अलग होकर के अपने को सबों से अलग करके बहुत दूर चले गए, बहुत दूर चले गए, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। मैं पहले कह चुका हूं कि आप लोग शोक सभा में बैठे हुए हैं, किसी का बाप, किसी का पति, किसी के भाई की दादा किन्हीं का मामा, शवों को शोक में संतप्त करते हुए बहुत दूर निकल गए। बहुत दूर निकल गए। कहाँ भी गया है हरी हरी रत मन दिन गे गए थोड़े, हरी हरी रत मन दिन गे गए बीते, हरी हरी
मैंने निवेदन किया, किसको पता है कब ये हंसा तन पिंजरे को छोड़े। संतों ने कहा है कि किसी को यह पता नहीं है कि यह शरीर से इस चेतन में कब निकल कर चले जाएंगे। किसी को नहीं पता है। आज प्रमुख बाबू जो इसे हरे भरे बाप को छोड़ करके अपनी पार्थिव शरीर को इस धरा धाम पर रख करके चले गए। उन्हें यह पता नहीं था कि मैं आज इस इतने सुंदर शरीर को मैं छोड़ के जा रहा हूं। नहीं पता, नहीं पता कहां भी गया है ना जाने कि तुम्हारे यहाँ क्या घर पर क्या परदेश। यह किसी को पता नहीं है कि यह मेरा शरीर कहां छूट जाएगा। घर में छूटेगा या प्रदेश में छूटेगा,
खेत खलिहान में छूटेगा या नदी के किनारे जाकर के छूटेगा, किसी को पता नहीं है कहां छूटेगा। इसीलिए संत ने कहा है, जब यह पता नहीं है कि कब यह शरीर को छोड़ करके मैं जो किसमें है वह निकल जाएगा, यह जीव जो है निकल जाएगा, किसी को पता नहीं है, कोई नहीं जानता है कि मैं कब कहां इस शरीर को छोड़ूंगा, खेत में छोड़ूंगा या खलिहान में छोड़ूंगा या महल में छोड़ूंगा या किसी चौरास्ते पर जाकर के छोड़ूंगा, किसी को पता नहीं है। मैंने निवेदन किया, इसीलिए कहा गया है जब तक इस जड़ शरीर में इन आत्मा की वास है, जब तक इस शरीर में रह रहे हो, इसमें मैं कहने वाले, तब तक कम से कम इतना करो, गाले मुस्कुरा ले, हरि गुण गाले, गाले मुस्कुरा ले, हरि गुण गाले, गाले मुस्कुरा ले, हरि गुण गाले, गाले मुस्कुरा ले, हरि गुण गाले। कोई न खाने तेरा साथ, कोई न खाने तेरा जीवन का कोई न जाने मरना है, कोई न जाने मरना है किसी दिन में, छूट के तेरी जाने नगरिया। कोई न जाने मरना है किसी दिन में, छूट के तेरी जाने नगरिया।
जीवन सफल बना ले, जीवन का आगे कहीं मुझे मैंने भजन से
निवेदन किया हो, कोई न जाने साथी तेरा कब कहां छूट जाए, कोई न जाने तेरी प्यारी नगरी कब छूट जाए। देखिए, राजा विक्रमादित्य घोड़े पर सवार होकर के जंगल की सैर करने के लिए निकल पड़े। साथ में अपनी रक्षा के लिए न्यास में तलवार को अपने कमर में जो फेंटा था उससे लगा लिए। घोड़े पर सवार होकर के राजा विक्रमादित्य घोड़े के जो हाथ में लगाम पकड़े हुए थे, लगाम को ढीला किया और घोड़े को इशारा किया। राजा विक्रमादित्य की इशारा को लेकर के जिस घोड़े पर सवार विक्रमादित्य वह घोड़े लेकर के चल पड़े। जंगल में प्रवेश किया। राजा विक्रमादित्य ने देखा कि एक हिरण भागता जा रहा है। विक्रमादित्य ने भागते हुए हिरण के पीछा किया। एक बार लौट करके हिरण ने देखा यह घोड़े पर सवार होकर के आदमी मेरा पीछा कर रहा है। वह अपने को बचाने के लिए भागना शुरू कर दिया। भागता जा रहा है। राजा विक्रमादित्य उस हिरण के पीछे घोड़े को भगाते जा रहे हैं। हिरण के पीछा करते करते हिरण दूर निकल गया, लेकिन विक्रमादित्य घोड़े को लेकर के पीछे रह गया। चिलचिलाती धूप, उस धूप की गर्मी से राजा विक्रमादित्य को प्यास लग गई। उसके आगे से भागते हुए जब आंखों से ओझल हो गए
राजा विक्रमादित्य को इधर प्यास भी लग गई। एक चिलचिलाती धूप की गर्मी, एक वृक्ष के नीचे राजा विक्रमादित्य घोड़े पर से उतर गया। अपने दाएं हाथ से अपने ललाट के पसीने को पोंछ रहा है। आ भरी आवाज में उस समय पवन देव से कहा, हे पवन देव, प्यास से मेरी आत्मा व्याकुल हो रही है, तुम अपनी शीतलता प्रदान कर दे। जो कि तुम्हारी शीतलता को लेकर मेरी आत्मा को शांति मिले। वह वृक्ष की छाया में खड़े होकर के अपने ललाट से अपने दाएं हाथ से जेब से रुमाल निकाल करके पसीना को पोंछ रहा है। पसीना को पोंछते हुए नजर आगे दौड़ाया। विक्रमादित्य ने देखा कुछ दूरी पर एक भेड़िया राजा विक्रमादित्य की ओर देख करके गुर्रा रहा है। और इतना ही नहीं, अपने चारों टंग से जमीन की मिट्टी को पैर की खूर से खुदेर खुदेर करके पीछे फेंक रहा है। राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि भेड़िया मेरे ओर देख करके अपने आगे के दोनों पैर से जमीन की मिट्टी को खुदेर रहा है और फिर पीछे की ओर फेंक रहा है। फिर क्या देखा, भेड़िया इतना करते हुए जमीन पर लेट गया। पलट इधर आवाज दे रहा है। राजा विक्रमादित्य सोच रहा है कि भेड़िया मुझे देख करके अपने पैर से जमीन की मिट्टी को पीछे की ओर फेंका, गुड़गुड़ा रहा है। फिर यह जमीन पर लेट करके लोट-पोट कर रहा है। फिर राजा विक्रमादित्य देखता है कि लोटते पोटते भेड़िया कि शरीर को छोड़ करके 16 वर्ष की युवती के रूप में खड़ी हो गई। विक्रमादित्य सोचने लगा कि ये क्या, भेड़िया से ये 16 साल की लड़की
और उन्होंने अपने आंचल को लहराती हुई आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। विक्रमादित्य देख रहा है, मैं क्या देख रहा हूं? अरे भेड़िया जमीन पर लोट-पोट किया, फिर यह 16 साल की लड़की बनकर के आंचल को फैलाती हुई, लहराती हुई आगे बढ़ रही है। आगे गई, वहां पर देखा डाली से सुंदर सुंदर फूल लटक रहा है, खिला हुआ है। अपनी सुगंध से वहां की वातावरण को सहाबोर कर रहा है। आंचल को लहराती हुई गई और फूल तोड़ तोड़ करके अपने बालों में गूंथने लगी। सारे बदन फूलों से सज धज लिए और फिर आंचल को लहराती हुई आगे बढ़ रही है। शायद आवाज उनके मुखारबिंद से निकल रही है कि देख दुनिया वालों, दुनिया मेरी आंचल में, और देख दुनिया वालों, दुनिया मेरी आंचल में। वह 16 साल की युवती बनकर आंचल को लहराती हुई आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ते हुए क्रम में ये आवाज भी दे रही है, बड़ी उदारता के साथ प्रकृति को चुनौती देती हुई वह गाती जा रही है, गुनगुनाती जा रही है। ए नकली चेहरे पर तुमको, ए नकली चेहरे पर तुमको क्यों इतना अभिमान है, क्यों इतना अभिमान है? मिट्टी की काया, मिट्टी की काया, मिट्टी की काया,
आंचल को लहराती हुई उदंडता में प्रकृति को चुनौती देती हुई आगे बढ़ रही है। चौराहे पर
पहुंच गए। देखा एक कुआं, बड़ी सुंदर कुआं की लहरा बनी है। उस लहरे पर जाकर के बैठ गई। बैठ करके चारों ओर घूम घूम के देख रही है, ठाका मार के हंस रही है। राजा विक्रमादित्य वही वृक्ष के नीचे, जिस वृक्ष के नीचे छाया में वह खड़ा हुआ था, घोड़ा को छोड़ दिया, इसके पीछे पीछे चल पड़ा। राजा विक्रमादित्य सोच रहा है, यह उदंडता से आंचल को लहराती हुई प्रकृति को चुनौती दे रही है और इस कुएं की लहरें पर बैठ करके ठहाका मार करके हंस रही है। क्या बात है। अपने आप से विक्रमादित्य पूछ रहा है कि ये आत्मदेव बोल, यह मैं क्या देख रहा हूं। आत्मदेव से आवाज हुई कि देख आगे क्या होता है। जिसने उदंडता में ठहाका मारती हुई कुएं की लहरें पर बैठ करके जोर जोर से ठहाका मार रही है, इतना ही नहीं प्रकृति को चुनौती दे रही है, फिर धीरे धीरे अपने आंचल को संभालती है, माथे पर रख करके पर्दा नशी बन जाती है। काट लिया पर्दा, अपने मुंह को पर्दे के अंदर कर लिया। उसी वक्त दो भाई अपने घर की ओर जा रहे हैं। जो कि दोनों भाई अरसों के बाद आज अपने घर को जा रहे हैं। आगे बड़े भाई 10 डेग पीछे छोटे भाई चल रहे हैं। दोनों भाई पुलिस वाले थे, शरीर पर खाकी की वर्दी, सर पे पुलिसिया टोपी। जो ही इन दोनों भाई को देखे, जो कि कुएं की लहरें पर बैठ करके पर्दा नशी बन गई है, जोर जोर से रोने लगी, रो रही है। उनकी रोने की आवाज बड़े भाई ने सुना, छोटे भाई भी सुना। बड़े भाई ने कहा कि रे भाई देख, यह कुएं की लहरें पर बैठ करके
किसी दुखियारी दुख की मारी विपत की सताई अपनी वेदना को लेकर के कुएं की लहरें पर बैठकर रो रही है। हम पुलिस वाले हैं, हमें देखना है। छोटे भाई ने कहा कि भैया यह दुनिया बहुत बड़ी है, चल भैया छोड़, रोने दे इसे। घर में बाल बच्चे परिवार सबके सब आस लगाए हैं, जान रहे हैं मेरे घर बच्चों कह रहा होगा मेरे पिता आ रहे हैं, समाज के लोग कह रहे होंगे मेरे गांव के लोग आ रहे हैं, भैया भाभी कह रही होगी मेरे पति आ रहे हैं। चल भैया छोड़ इस झंझट को, रोने दे। बड़े भाई ने कहा कि भाई ऐ छोटे मत बोल, मैं पुलिस वाला हूं, हमें देखना है क्यों रो रही है, क्या कष्ट है। छोटे भाई का बात नहीं माना, कहा चल छोटे आगे बढ़ देख। कहा भैया रुक जाओ, मत जा भैया। नहीं माना, पहुंच गया। प्रभु मसीह है, जार बेजार रो रही है। पूछने लगा, बोल ए युवती, बोल क्यों रो रही हो इस चौराहे पर आकर के, बोल क्या घर वालों की प्रतिष्ठा को हटा करके दूर करके तुम चौरास्ते पर आकर के पर्दानसी होकर के रो रही हो, बोल। किया तोरा सासू बोल, किया तोरा सासू दुख दे, से ननन फूल कई गए कैला तो नहीं, किया तोरा सासू दुख दे, कोहे ना दिया तोरा ठुम कई दे कैला तो नहीं। युवती है कि तोरा है पिया, बस पर दे संसे आ
भाई की मर्यादा होकर के चढ़ाकर कुएं किनारे पर कर रही है क्या काफी पहली उतार कर कुएं किनारे पर कर रही हो क्या तुमने समाज की मर्यादा को खोली जो आज इस चौराहे पर कुएं किनारे पर बैठ करके हो रही है आवाज दिए सरकार जो बनी थी हो रही थी सबका दूर कर लिया सब लिया जब तुम मेरे दूध के सामान भाई की प्रतिष्ठा नहीं पिता की प्रतिष्ठा कर समाज की मैं स्कूल की गाने पर बैठ कर रो रही हूँ जब सुनना चाहते हो तो सुनते मैं नहीं
सुना कहा ये भाग ये अपने भाग को पूछ रही है। कहा सुन, यदि सुनना चाहते हो, हिम्मत है, मेरी वेदना को देख, मेरी मांग को देख, मांग पर से आंचल को हटा दिया। का देख मेरी मांग, न माँ है, न पिता है, न भाई है, किसके सहारे लेकर के मैं इस संसार में अपने जीवन को बिताऊंगी। सुन, यदि तुम मेरे दुख को देखने के लिए चाहते हो, दुख को दूर करने के लिए चाहते हो, यदि मेरी वेदना को तुमने सुना, दे अपने हाथ मेरे हाथ में और ले मेरी हाथ अपने हाथ में। कुएं की लहरें की पहली पैदान पर बाएं पैर को रखा, दाएं हाथ को बढ़ाया, का बढ़ाओ आप। छोटे भाई रोक रहा है, भैया एक क्या करने जा रहे हो, भैया रुक। कहा छोटे, तुम मत रोको। कहा भैया आप क्या करने जा रहे हैं, जुल्म हो जाएगा भैया। कितने दिनों के बाद दोनों भाई घर को जा रहे हैं, परिवार आस लगाए हैं, लेकिन आप बीच रास्ते में क्या करने जा रहे हैं भैया? आपके घर में आपकी बेटी जवान है, बेटी की शादी करना है, आप अपने शादी करने के लिए कुएं की पानी पैदान लाने पर पैर रख दिए और अपने दाएं हाथ को बढ़ा दिए। रुक भैया। कहा छोटे, तुम देख, हाथ बढ़ाया, और भी हाथ बढ़ाया, हाथ थाम लिया। कहा ठीक है, कुछ है इस जगह हम दोनों की नई जिंदगी में जाने की सबूत चाहिए, सबूत चाहिए।
कहा ठीक है हो जाएगा। कहा छोटे तुम इस जगह बैठ, इनकी रक्षा करना। देख दूर दुकान पर रहा है, पहली सौगात के लिए मैं मिठाई ले आता हूं, तुम इसकी रक्षा करना। कहा भैया आप इनकी बातों में मत आइए, छोड़िए। नहीं माना, बड़े भाई चल दिया मिठाई लाने के लिए। जब मिठाई लाने के लिए गया, यह जो कुएं के लहरे पर बैठकर अब अपनी उदारता की ओर फिर आगे बढ़ी। सारे फूल के श्रृंगार जो सजाई थी सारे को सारे उस जगह पटक दिया। जगह जगह गांठ काट लिया। शरीर में बदन में जो चोरी, उनको टुकड़ियां टुकड़ियां में फाड़ करके बांट दिया। चिल्लाने लगी, अरे बचाओ, कोई है, बचाओ। यह आदमी मेरी इज्जत लूटने के लिए उठता है, बचाओ। विक्रमादित्य छिप कर देख रहा है। विक्रमादित्य कहा क्या हो रहा है, आगे बढ़ूं? आत्मदेव ने कहा कि देख विक्रमादित्य, थोड़ा मिठाई लेकर आ रहा है, फिर आगे देखना। रुक, आगे कदम मत करो विक्रमादित्य, जल जाओगे। ऐ विक्रमादित्य, यह आग का शोला है, जल जाओगे। देख, मिठाई लेकर आने दे। तब तक बड़े भाई मिठाई लेकर आ गया। देखा चिल्ला रही है, हल्ला कर रही है। उनकी दशा को देखकर कहा क्या हुआ? कहा तुम्हारे भाई ने मेरी प्रतिष्ठा को लूट लिया, इज्जत लूट लिया। कैसा भाई है? मिठाई का दोना हाथ में दिया और दोना हाथ में लेकर के उसी जगह पटक दिया। मिठाई दे रहे हो, तुम्हारे भाई ने मेरी इज्जत लूट लिया, तुम मेरे हाथ में मिठाई दे रहे हो। नंग से तलवार खींच लिया। अपने छोटे भाई पर फूट पड़ा। छोटे भाई आवाज दे रहा है, भैया रुक जाओ, भैया रुक जाओ, भैया ये क्या करने जा रहे हो? ध्यान से तलवार निकाल करके छोटे भाई पर टूट पड़ा। छोटे भाई भाग रहा है। छोटे भाई भाग रहा है, ये पीछा कर रहा है। अंत में छोटे भाई भी मुड़कर कहा, ए भैया रुक, एक ही माँ के ओर से दोनों भाई जन्म लिया है। तुम माँ का दूध पिया है क्या? मैं माँ का दूध नहीं पिया हूँ, माँ का दूध पिया हूँ। वह भी अपने म्यान से तलवार को खींच लिया। बड़े भाई का और बचाना शुरू किया। फिर भी छोटे के मुखारबिन से आवाज हो रही है, भैया रुक, रुक भैया, मेरी बात को सुन भैया। नहीं सुना, नहीं सुना। अपने को बचाते हुए छोटे
भाई की वार को बचाते हुए छोटे भाई पर वार नहीं किया, लेकिन बड़े भाई ने छोटे भाई के हाथ को काट दिया। विक्रमादित्य ने कहा ये क्या हो गया? फिर क्या किया? जिस हाथ को काटा था उसी हाथ में तलवार को वह लड़की उठा करके छोटे भाई के हाथ में दे दिया कि मार मार, हाथ काट दिया, मार। फिर क्या हुआ? छोटे का एक हाथ कटा, एक हाथ से तलवार अपने बड़े भाई का वार बचा रहा है। देखिए आवाज दे रहा है कि भैया आप भी रुक, मेरी हाथ कट गई भैया, मेरे हाथ काट दिया भैया, रुक। इतने में होता क्या है, बड़े भाई का तलवार छोटे भाई के गर्दन पर फिर जाता है और छोटे भाई का तलवार बड़े भाई का सीने में घुस जाता है। दोनों भाई उसी जगह गिर पड़ा। एक तरफ धड़ और सर छोटे भाई का, एक तरफ बड़े भाई का रखा हुआ है। ठाका मार के हंसने लगी, ठाका मार करके कुएं की लहरें पर हंसने लगी। देख दुनिया वाले, देख मेरी दुश्मन है तू, मेरी उलझन है तू, मेरी दुश्मन है तू, मेरी उलझन है तू, मेरी बर्बादी है, बर्बादी है, माया माया मेरी दुश्मन है तू, मेरी उलझन है तू, मेरी दुश्मन है तू, मेरी उलझन है तू, मेरी बर्बादी है, बर्बादी है, बर्बादी है, माया दुनिया को छोड़कर रहती जहाँ, माया ले जाए कहाँ, दुनिया को छोड़कर रहती जहाँ। सबको पता है एक पत्नी महल में भाया जवान, सबको पता है एक पतरंगी महल में भाया जवान। मुखरे दिखाते हर माटी सभी को, मैना दिखाते माटी सभी को, सभी में रमती माया माया, सभी में रमती।
माया माया सभी माया 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 सभी विक्रमादित्य ने सोचा कि ये क्या हुआ। फिर वह औचल को लहराने लगी, ठाका मार करके हंसने लगी। विक्रमादित्य ने सोचा कि अब नहीं मानूंगा। फिर आत्मदेव ने कहा कि सुन, मैं पहले भी कह चुका हूं आगे का शोला है, जल जाओगे, देख आगे क्या होता है। आंचल को लहराती हुई आगे बढ़ती है, विक्रमादित्य पीछे से छूटते जा रहे हैं। फिर क्या हुआ, जमीन पर बैठ गई। एक बहुत बड़ा सर्प का रूप लिया। सर्प का रूप लेकर के धन को जमीन पर पटक रहा है, लौट रहा है, पोत रहा है। विक्रमादित्य ने कहा ये क्या, अब ये क्या करेगी, अब ये क्या करेगा। आगे बढ़ा, एक लकड़हारे में वृक्ष के डाल पर बैठ करके लकड़ी काट रहा था। इस सर्प का रूप लिया और वृक्ष पर चढ़ गया। लकड़हारे इस डाल से उस डाल, इस डाल से उस डाल, फिर भी जाकर के लकड़हारे को सर्प ने काट लिया। सर्वांग अंग विस्मय हो गया। लकड़हारे वृक्ष पर से नीचे आते आते जमीन पर लेट गया, मर गया, मर गया। विक्रमादित्य ने कहा एक क्या, एक तरफ तो भाई मरा, दूसरी तरफ लकड़हारा का सब रखा हुआ है। उस सर्प का रूप हटा करके फिर औचल को लहराने लगी। कहा अब नहीं मानूंगा, जो होगा होगा, देखा जाएगा। विक्रमादित्य आगे बढ़ा। फिर क्या देखा, वह सर्प रूप में जो था, नंगरी को पटक पटक करके अपने फन को जमीन पर पटक पटक करके लोट पोट करके बैल का रूप लिया। बैल का रूप लेकर के आगे के दोनों पैर से जमीन को खरोचना शुरू कर दिया। खरोच रहा है, दोनों पैर से पीछे की ओर जमीन की मिट्टी को फेंक रहा है। आगे बढ़ा विक्रमादित्य। आगे बढ़ करके आत्मदेव ने कहा कि रुक। विक्रमादित्य को नहीं रहा गया और वह बैल का रूप जो था विक्रमादित्य की ओर गरजते हुए बढ़ा। विक्रमादित्य भागा, भागता जा रहा है। भाग विक्रमादित्य भाग। कहा कहो जाओगे भाग करके, आसमान में जाओगे, वहां भी नहीं छोड़ूंगा। पाताल जाओगे, वहां भी नहीं छोड़ूंगा। हिमालय पर चले जाओगे, वहां मैं नहीं छोड़ूंगा।
विक्रमादित्य रुक गया। बैल का रूप छोड़ करके आदमी का रूप लिया। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, लाल लाल आंखें, लंबी मूछ दाढ़ी, लंबी जटा, एक हाथ में फांस, एक हाथ में गदा। कहा विक्रमादित्य कहां जाओगे? आसमान में, वहां भी नहीं छोड़ूंगा। पताल जाओगे? वहां भी नहीं छोड़ूंगा। जाओ जाओ भाग। विक्रमादित्य दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। घर जाओगे? जाओ। गैस पर ताला मार लेना, वहां भी नहीं छोड़ूंगा। कहा देख, जिसको हमें यहां से ले जाना है, पल पल घड़ी घड़ी मैं अपना रूप को बदल रहा हूं। मैं महाकाल हूं। ऐ विक्रमादित्य, मैं महाकाल हूं। देख, जा जा जा, तुम्हारा भी समय आएगा, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। ऐ विक्रमादित्य, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। विक्रमादित्य नतमस्तक हुआ। विक्रमादित्य ने कहा क्षमा कीजिए, मैं नहीं जाना, लेकिन जान गया। भाइयों, समय, जगह, कारण, मौत जब चारों आंख मिला लेंगे, कोई नहीं बचा सकता। आज प्रमोद बाबू का एक बहाना हुआ, मैं जानता हूं, मुझे मालूम हुआ। बिजली की तार से बोरिंग के निकट इतने दिन से नहीं जा रहे थे। इतने दिन से बिजली का तार प्रमोद बाबू को नहीं लग रहे थे। क्षमा कीजिए, जाने का समय आ गया। समय आया, वह जगह, कारण, बिजली से मौत, प्रमोद बाबू यह शरीर को छोड़कर चले गए। मैंने आप लोगों को समय का देखते हुए एक लोटा पानी शीर्षक से मैंने आपको कहानी सुनाया। जो भी गलतियां हुई होगी आप क्षमा करेंगे। फिर आप लोगों को कीर्तन या भजन के सागर में 4-5 बजे तक आप लोगों को हम समय देंगे, आप लोग भी समय देंगे। क्या नाम खड़ा है दिलों, इसलिए अंतिम सुने भैया हम
प्रीत रे काज पूछे रामा सुन भैया हम सारे हमरा तोरा कैसन प्रीत रे मुझे जैबे हंसा अमरपुर देशवा मुझे जैबे हंसा अमरपुर देशवा हम चरिए
हरे मंगलवा राम हे सुख सैनी हो जाइए बात सतगुरुदेव की। अब मैं अपने बॉडी को यही प्रणाम दे रहा हूँ।